गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम जो लर्न करेंगे वो हम करेंगे एक तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर और प्रेडिसेसर दो टर्म्स हैं मैथ्स में जो यूज़ की जाती हैं। अगले नंबर को दर्शाने के लिए हम सक्सेसर करते हैं और जो भी नंबर की बात हो रही है उसके पिछले नंबर को दर्शाने के लिए हम प्रेडिसेसर यूज़ करते हैं। तो सक्सेसर में हमेशा +1 होगा। अगर किसी भी नंबर का सक्सेसर आपसे पूछा जाए तो आपको बस उसमें +1 जोड़ के वो नंबर बताना है। फॉर एग्जाम्पल सक्सेसर अगर मैं पूछूं नंबर 5 का तो उसका सक्सेसर होगा नंबर 6 जमा 1, एक ही जमा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेसर ऑफ नंबर 5,342 तो इसका सक्सेसर होगा 5,343। इकाई पोजीशन पे हमने नंबर को बढ़ाना है, एक ही नंबर आगे बढ़ेगा। अगर मैं पूछूं आपको सक्सेसर ऑफ 100 तो उसका होगा 101। इसी तरह से प्रेडिसेसर नंबर हैं जो -1 होते हैं। तो प्रेडिसेसर्स उस नंबर को कहा जाता है जो एक नंबर घट के है। तो सपोज अगर हमारे पास नंबर है 5 तो उसका प्रेडिसेसर होगा 4। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। तो अगर किसी भी एक नंबर का फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँ कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों मुझे बताएं। जैसे कि अगर नंबर हम लेते हैं 61 तो 61 का प्रेडिसेसर मतलब जो पिछला पहला उससे पीछे वाला नंबर वो होगा 60। 61 का 60 और उसका सक्सेसर +1 जो नंबर होगा वो होगा 62। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने नंबर्स की एक चीज़ नोट करनी है वो है सीरीज़ आती हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग सीरीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब दिए गए नंबरों को हमें बढ़ती क्रिया में बढ़ते उनके सीरीज़ में लगाना है, और डिसेंडिंग जब उनको घटते हुए क्रम में लगाना है। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको सेट ऑफ नंबर्स दिए जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक हमारे सिंगल डिजिट नंबर है, उसके बाद हमारे डबल डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं और उस ऐसे ऐसे मैथ्स जो है बढ़ती जाती है। तो नंबर्स जो हैं हमारे मैथ्स में बड़े छोटे होते हैं और हम जैसे अपने बताने के लिए भी हमें करना पड़ता है कि कोई साइज़ बड़ा बताना है या छोटा बताना है तो हम बोल सकते हैं देख के उस चीज़ को कि ये बड़ी है। या हमारे पास रुपए हैं तो किसी के पास 1000 रुपये हैं तो किसी के पास 500 हैं, तो किसके पास ज़्यादा हैं? जिसके पास 1000 हैं। तो इसी तरह से अगर कुछ नंबर हमें दिए जाएं तो उनको असेंडिंग असेंडिंग क्रम में लगाने के लिए असेंडिंग क्रम जो असेंडिंग सीरीज़ में असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम सबसे छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर है 9, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8। तो अगर मुझे इनको लगाना होगा तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि सबसे छोटा नंबर मेरे पास 4 है, तो सबसे पहले नंबर 4 लिखा जाएगा, उसके बाद नंबर 7, फिर नंबर 8, फिर नंबर 9। और असेंडिंग ऑर्डर को जब लिखते हैं तो इनके नंबर्स के बीच में हम एक निशान, एक सिंबल लगाते हैं जैसे कि आइसक्रीम का कोन, लेटा हुआ आइसक्रीम का कोन। तो जो कोन का मुंह है खुला वाला, जिधर से आइसक्रीम हम खाते हैं, वो जो वी नंबर लेटा हुआ वी समझें या कोन समझें, तो खुला हुआ मुंह हमेशा बड़े नंबर की तरफ होगा और जो बंद चोंच है वो छोटे नंबर की तरफ होगी। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, जैसे इस केस में था नंबर 4। उसके बाद इस कोन को, इसकी जो चोंच है वो 4 की तरफ, खुला मुंह आगे बड़े नंबर की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो अभी नंबर थे उसमें 7 था। उसके बाद फिर से ये सिंबल मोर देन का उस तरफ मुंह करते हुए, तो नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 8, अगेन ये सिंबल एंड देन नंबर 9। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ जाता हुआ नंबर। दूसरा नंबर है हमारा डिसेंडिंग नंबर्स। डिसेंडिंग नंबर्स जो नंबर्स बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो जब हमें सीरीज़ ऑफ नंबर्स दिए गए हैं तो हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। सपोज़ कि हमें नंबर दिया है 98, 203, 301 एंड 600। तो अब हमारे पास 3 नंबर यहाँ पे 100 वाले हैं और एक नंबर हमारे पास 99 वाला है, तो डबल डिजिट 2 डिजिट का है। तो यहाँ से देखने से हमें इतना तो आइडिया होगा कि 2 डिजिट वाला सबसे छोटा है। अब जो बाकी 100 डिजिट के हैं उसमें हमें देखना है कि 100 का सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 6 वाला
601 या जो भी मैंने आपको भी नंबर बोला 600 वो सबसे बड़ा है, तो पहले हम वो रखेंगे। अब की तरफ अब जो है जो कोन का सिंबल जो है, जो लेस देन ग्रेटर देन का जिसको साइन कहा जाता है, अब उसका खुला मुंह बड़े नंबर की तरफ आएगा। उसके बाद हम इससे छोटा नंबर लिखेंगे 300 वाला नंबर, उसके बाद उससे छोटा जो 200 वाला, एंड लास्ट में हमारा 99। तो डिसेंडिंग क्रिया बड़े से छोटे की तरफ जाते हुए और असेंडिंग क्रिया छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए। आपको अगर याद करने में इसमें कुछ वो है तो आप इसको अपने घर में भी इस नंबर को कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमारे, उनके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। घर का सबसे छोटे से बड़ा, तो उनको एक लाइन में खड़ा कीजिए, तो फिर आपको याद रहेगा ये असेंडिंग ऑर्डर है। मैंने सबसे पहले सबसे छोटे को रखा, फिर उससे बड़ा, जैसे उनकी उम्र के हिसाब से आप ये चीज़ कर सकते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा उससे बड़ा। या फिर अगर हमारे कमरे हैं उनके साइज़ के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो ये असेंडिंग आगे को जाता हुआ और डिसेंडिंग नीचे को आता हुआ, बड़े से छोटा।